अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और ये जो हमारे पास लेक्चर है, ये है हमारे पास एडवांस ट्रेडिंग गाइड का लेक्चर होगा। समथिंग कुछ जो भी होगा, नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो इसी तरह से कैटेगराइज होंगे। उनमें कोई लेक्चर नंबर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आज का टारगेट है वो हमारे पास है लिक्विडिटी पूल्स। ये लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं? लिक्विडिटी का मैं आपको बता चुका था पहले कि लोगों के जो स्टॉप लॉस होते हैं उनको कहते हैं लिक्विडिटी। ठीक हो गया? स्टॉप एंड लिक्विडिटी। और जो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल आ गया हमारे पास, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक हो गया, वो हमारे पास आ गया लिक्विडिटी पूल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बार रिजेक्शन, दो बार, तीन बार, चार बार, ये फिर ना एक लिक्विडिटी, यूं समझ लें एक पूल बना हुआ है यहाँ पे। ये वाला जितना भी सीन है, ये एक लिक्विडिटी पूल है, ये सप्लाई जोन है, लिक्विडिटी पूल है। और ये कितने टाइप्स के होते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा और सब कुछ डीप डिटेल में मैं आपको जाके सिखाऊंगा। ठीक हो गया ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी एल। ठीक हो गया? इसको थोड़ा छोटा करते हैं और हाँ बस ये ठीक है। अब इसका कलर ब्लैक। बस ओके। अभी ये बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है हमारे पास? मिसाल के तौर पे हम करते हैं लॉन्ग की ट्रेड ओपन। लॉन्ग की किस तरह से? ये हमने मिसाल के तौर पे लॉन्ग की ट्रेड ओपन की। इस लॉन्ग की ट्रेड के नीचे जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा, इसका क्या नाम है, बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक हो गया? वो किस तरह से? अगर हम टाइम से पहले मार्केट, लेट्स वो हमारे पास मार्केट यहीं तक थी, ये वाला हमारे पास, ये नेक्स्ट हमारे पास जितना भी बना हुआ है ना प्राइस एक्शन, ये वाला नहीं था, ये कुछ यहाँ तक कुछ इस तरह से नहीं था। जब हमने देखा मार्केट इस तरह से एक नीचे आई, एकदम से अच्छी खासी इसने विक मारी, यहाँ पे इसकी छोटा ये हमारे पास टारगेट पड़ा हुआ है, इसका इसने स्टॉप हंट किया, उसके बाद मार्केट ने रिवर्सल हमें दिखाया। ठीक हो गया? यहाँ पे थोड़ा बहुत इसने मार्केट ने रिवर्सल दिखाया। तो जो लोग भी, ठीक हो गया, जो लोग भी यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे? इस विक पे रख देंगे। ठीक हो गया? या ये प्रीवियस जो हमारे पास स्विंग पड़ा हुआ है इसके लो पे रख देंगे बस। तो ये चीज, ठीक हो गया? जो भी उनने आगे टारगेट सेट किया है, ये जो कुछ भी है। तो अब इसका नुकसान क्या होगा? उन्होंने टाइम से पहले यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं देखी या कोई इस तरह का सीन नहीं देखा। टाइम से पहले उन्होंने ट्रेड ओपन की, तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये नीचे जो उनका स्टॉप लॉस जाके हिट करेगी, ये होगा बाय साइड लिक्विडिटी। जो टाइम से पहले बंदे एंट्री ले लेंगे ना, तो उनकी टाइम से पहले बंदे एंट्री लेंगे, जितने भी रिटेल ट्रेडर हैं जो भी है, और वो लॉन्ग की एंट्री लेंगे, उनके जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे वो होगा बाय साइड लिक्विडिटी। सेम इसी तरह से इसको होल्ड कर दें तो हमारे पास ये आ जाता है सेल साइड लिक्विडिटी। वो किस तरह से आती है, वो उसका भी मैं सेम इसी तरह की मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे जैसे मैं ये 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल के बैठा हूँ, तो यहाँ पे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे जब छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल दे रही है, यहाँ का इसका स्टॉप हट हो चुका है पीछे से, तो वो ना यहाँ पे ये करेगा, ये एंट्री लगाएगा सेल की। मिसाल के तौर पे वो कुछ इस तरह से इसका स्टॉप लॉस जो भी है वो रखता है। वो रखने के बाद, क्योंकि मार्केट यहाँ पे अच्छी खासी जैसे रिजेक्शन में आई है, तो तब जाके वो एंट्री लेगा, अपनी कंफर्मेशन तो देखेगा ना रिटेल ट्रेडर। उसके बाद यहाँ पे नीचे टारगेट सेट कर देगा कुछ ना कुछ, और बस कुछ इस तरह से। जब वो इस तरह से स्टॉप लॉस रखेगा, सारा कुछ मार्केट यहाँ पे उसको दिखाएगी सही कि इतना ये आ रही है, नीचे गिर रही है, लेकिन उसका जो स्टॉप लॉस पड़े होंगे, जितने भी रिटेल ट्रेडर के ऊपर ये जितने भी स्टॉप लॉस पड़े होंगे, सेल की ट्रेड के जितने भी स्टॉप लॉस होंगे वो हमारे पास होगी सेल साइड लिक्विडिटी। सेल साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक हो गया? और ये कौन सी होगी हमारे पास? ये होगी बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक हो गया ना? तो ये सारा सीन है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कहाँ पे इसको मेंशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बाय साइड लिक्विडिटी आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सेल साइड लिक्विडिटी।
सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आती है वो होती है इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। अब हमारे पास आ गई इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये किस तरह से काम करती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसकी ना कोई परफेक्ट एग्जांपल निकालते हैं, और हाँ बस ये ठीक है। अब इसको कर लेते हैं मार्क। मार्क इस तरह से करेंगे, ये जो हमारे पास जोन बना हुआ है, जोन किस तरह से, ये हमारे पास हाई, एक हमारे पास ऑल टाइम यूज वाले जितना भी जोन है उसका लॉन्ग टाइम हाई हमारे पास क्या है, लॉन्ग टाइम हाई हमारे पास ये आ गया है रेड कलर वाला, और उसके बाद लॉन्ग टाइम लो हमारे पास है ये, क्योंकि ये डेली का है, 4-5 दिन का यूज समझ लें, ये एक सारा निजाम होगा उसकी। तो मार्केट इस रेंज में फंसी हुई है। रेंज अगर मार्केट यहाँ पे पहले से रिजेक्ट होके जाती ना, तो फिर हम एग्जैक्ट एक बोल सकते थे मार्केट एक जोन में फंसी हुई है, ठीक हो गया। इसने तो पहला लो ही यहाँ पे लगाया मैक्सिमम, तो जो भी है ना, मैं आपको एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास मार्केट एक जोन में फंसी हुई है। किस तरह से मार्केट यहाँ पे आई यहाँ तक, उसके बाद यहाँ यहाँ इस तरह से, कुछ इस तरह से मार्केट ना एक जोन में फंसी हुई है। अब यहाँ पे दो किस्म की लिक्विडिटी पड़ी है। वो किस तरह से पड़ी है लिक्विडिटियां, इसको ना उठा के कुछ इस तरह से कर दें। अब ये एक ना परफेक्ट एग्जांपल बनेगी हमारे पास। हाँ बस ये ठीक है। लोग अपने स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग होता है, या उसका कोई हमारे पास रेजिस्टेंस दिख रही हो, या कोई छोटा मोटा रिवर्सल हो, उस पे वो लोग स्टॉप लॉस रखते होते हैं, ठीक हो गया ना। तो अभी हमारे पास एक जोन है, जोन की मेन मेन जो होगी मेजर, जोन का हाई और जोन का लो यहाँ पे मेंशन करता हूँ। जोन हाई और ये आ गया हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास जोन लो, ठीक हो गया ना। जोन हाई जोन लो, जिस जोन में मार्केट फंसी हुई है वो हमारे पास उसका जो जोन, उस जोन का जो हाई है हमारे पास, या उस जोन का लो है, वो हमारे पास होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्यों, क्योंकि उस जोन से बाहर है। उस जोन से बाहर क्यों है, मार्केट तो एक रेंज में फंसी हुई है। मार्केट जो रेंज, जिस रेंज में मार्केट फंसी हुई है उसी रेंज की ही लिक्विडिटी उठाएगी, उसी रेंज की लिक्विडिटी खाएगी सारा जोन, जब वो कंसोलिडेशन करेगी या जो भी करेगी। तो मार्केट एक रेंज बाउंड जब रहेगी तो वो अपना जो स्टॉप लॉस उठाएगी वो उसी रेंज के अंदर के ही स्टॉप लॉस उठाएगी। तो अब रेंज के बाहर की जो हमारे पास लिक्विडिटी होगी वो होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यहाँ पे किस तरह से, यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी ये आ गया हमारे पास। ये किस तरह से, इस जोन के बाहर जो भी लिक्विडिटी पड़ी है, यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो स्विंग पड़ा हुआ है, जिन लोगों के ये इससे ऊपर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, वो क्योंकि जोन से बाहर है, तो इस वजह से ये हमारे पास आ जाएगी एक्सटर्नल। जोन से बाहर है तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और ये यूं समझ लें सेल साइड लिक्विडिटी होगी, ये हमारे पास आ गई बाय साइड लिक्विडिटी। ये दोनों एक्सटर्नल लिक्विडिटी है क्योंकि जोन से बाहर है दोनों। तो यहाँ पे ये जो इसकी, जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हैं, किस तरह से ये मैं मेंशन करता हूं, जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हैं या फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रखे हैं, दोनों जोन के बाहर जो मैंने ये मार्क किया हुआ है ना, ये हमारे पास पड़े हुए हैं रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस, ठीक हो गया है। दोनों रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पे जोन से बाहर जो स्टॉप लॉस रखे हैं वो हमारे पास आ गई एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और इसको हम मेजर लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं। ये बड़े टाइम फ्रेम पे होती है और ये जोन से बाहर होती है, ठीक हो गया। जिस जोन में मार्केट फंसी हुई है उस जोन से बाहर की लिक्विडिटी जो भी होगी वो हमारे पास होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक हो गया। मैं इस पे वो थोड़ा जोर दे रहा हूँ, जो समझ लें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और अब हमारे पास अच्छा, ये जो हमारे पास प्रीवियस, ये हमारे पास हाई पड़ा हुआ था जोन का, और ये हमारे पास जोन का लो पड़ा हुआ था। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने फर्स्ट ऑफ ऑल जोन का लो खाया, इसके लोगों के लो वालों के स्टॉप लॉस हंट किए, उसके बाद ये बाय वालों के इसने ऊपर जो पड़े हुए थे स्टॉप लॉस उनके वो हिट किए जाके। तो ये सारा सीन है। अब एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गई क्लियर। अब इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, इंटरनल लिक्विडिटी हमारे पास ये है जो जोन के अंदर लिक्विडिटी पड़ी है। जोन के अंदर किस तरह से,
वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जोन के अंदर एक स्विंग लूप बन रहा है ना, ये यहाँ पे अगेन ये ब्रेक भी हो रहा है, ठीक हो गया। ये यहाँ पे जिन लोगों ने स्टॉप लॉस रखे होंगे किस तरह से, ये अगेन मैं मेंशन यहाँ पे कर देता हूँ, ग्रीन एक लाइन लगा देते हैं। ये ग्रीन सा जो भी एरिया हमारे पास पड़ा हुआ है, ये हमारे पास है इसकी लिक्विडिटी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। अब ये रेंज के अंदर लिक्विडिटी है, ये रेंज के अंदर लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो ये हमारे पास होगी इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है, इंटरनल लिक्विडिटी। तो ये सीन हो गया, वो एक्सटर्नल थी, ये हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी आ गई। ये क्या हुआ, इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने खाई है, उसके बाद ठीक हो गया। अब हमारे पास मिसाल के तौर पे ये वाला हमारे पास वो पड़ा हुआ है, हाई पड़ा हुआ है, मार्केट ने ये हाई लगाया है, इससे पीछे जो भी ये हाई पड़ा हुआ है ये लगाया, मार्केट ने ये दोनों हाई ब्रेक की है। ये मिसाल के तौर पे ये हमारे पास जब ये इसका, एक मिनट यार, हाँ अभी ये ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे पास एक निजाम पड़ा हुआ है, जोन पड़ा हुआ है, ये किस तरह से, ये हमारे पास आ गई बाय साइड लिक्विडिटी, और ये ऊपर जो हमारे पास पड़ी होगी ये सेल साइड लिक्विडिटी होगी। तो ये सीन है, ये भी हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है, ये भी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी है। क्यों, क्योंकि ये जोन के अंदर ही है, ठीक हो गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपने रखे थे, इसका मेजर हमारे पास मिसाल के तौर पे ये वाला एक पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास अगेन ब्रेक हो रही है, तो ये भी हमारे पास एक इंटरनल लिक्विडिटी है। ये वाली जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी है ये भी हमारे पास इंटरनल लिक्विडिटी है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो मिसाल के तौर पे उसके बाद हमारे पास ये वाली पड़ी हुई है, ये हमारे पास एक हाई पड़ा हुआ है, ये जो भी है ये एक इक्वल इसकी ना वो बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है। जो रेजिस्टेंस बन रही है यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के लिए वो इंपॉर्टेंट एरिया होता है। मार्केट ने क्या किया, इसको ब्रेक किया। ये भी हमारे पास कौन सी है, इंटरनल लिक्विडिटी है। क्यों, क्योंकि रेंज के बाहर है। और ये हमारे पास है एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यहाँ पे ये इसको ट्रैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो रिटेल ट्रेडर समझ रहे होंगे कि जो हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस हो गई, तो ये चक्कर है सारा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है रेस्टिंग लिक्विडिटी, या फिर इसको इंड्यूसमेंट भी बोल सकते हैं, रेस्टिंग लिक्विडिटी या फिर इंड्यूसमेंट, ठीक हो गया। ये टी रेस्टिंग लिखा गया है भाई। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। ये रेस्टिंग लिक्विडिटी, क्या मार्केट क्या रेस्ट करती है या इस तरह का जो भी, कोई इस तरह का कुछ भी सीन नहीं है, सारा जो भी सीन है ना। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल किस तरह से है इसकी, ये आ गई हमारे पास रेस्टिंग लिक्विडिटी, या इसको वो बोल सकते हैं इंड्यूसमेंट, रिट्रेसमेंट, जो भी इसको समझना चाहें, ठीक हो गया। ये किस तरह से होगी, ये हमारे पास जब भी मार्केट में इस तरह से इसका डिस्प्लेसमेंट आएगी, या इस तरह के बड़ी बड़ी कैंडल्स बनेंगी, स्ट्रॉन्ग जो भी कैंडल्स बनेंगी ना, उसके बाद मार्केट में छोटा सा ना एक ट्रैप आएगा। ट्रैप किस तरह से होगा, किसी भी एक रिटेल कॉन्सेप्ट वाले ना एक एरिया से मार्केट ना रिवर्स होना स्टार्ट हो जाएगी। किस तरह से, अब ये रिटेल ट्रेडर की हमारे पास क्या पड़ी हुई है, ये हमारे पास पड़ी हुई है रिटेल ट्रेडर की सपोर्ट। सपोर्ट है तो इसको ग्रीन कलर देते हैं, यहाँ पे मेंशन भी करते हैं। क्या आ गई हमारे पास, ये रिटेल ट्रेडर की, ये हमारे पास आ गई सपोर्ट किस चीज की, रिटेल ट्रेडर की। रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे सपोर्ट पड़ी हुई है। तो जब वो देखेंगे इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के साथ मार्केट यहाँ से नीचे गिर रही थी, उसके बाद मार्केट में क्या आया, मार्केट में रिवर्सल आ गया। वहां पे देखेंगे ये सारा कुछ, मार्केट यहाँ से एक उनका सपोर्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट उनका लेवल बना हुआ है, तो इस वजह से उनको लगेगा मार्केट अब यहाँ से ना तोड़ो तोड़, इस तरह से जैसे यहाँ से रिवर्सल दे रही है तो मार्केट इस तरह से ऊपर जाएगी, और ये इसका टारगेट होगा, ये इसका प्रीवियस जो स्विंग पड़ा हुआ है ये इसका टारगेट होगा। तो मार्केट क्या करेगी, मार्केट सिर्फ और सिर्फ उनको ट्रैप करने के लिए ऊपर आएगी। ट्रैप के बाद उनको यहाँ पे उनके लॉन्ग्स ओपन करवाएगी, रिटेल ट्रेडर की यहाँ पे लॉन्ग ओपन करवाएगी। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, उसका जो रियल मूव होगा, रियल मूव को इस तरह से उनको ट्रैप करने के बाद फिर इस तरह से इसका रियल मूव आ जाएगा। समझ गया ना मेरी बात।
तो ये इस तरह से कुछ ये काम करती है। और अच्छा, मिसाल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे अब रिटेल ट्रेडर से बाई की एंट्रियां ओपन करवाई है ना, और ये इनका जो टारगेट पड़ा हुआ है ये कुछ यहाँ तक, ये इसका टारगेट है, ये इसका हम स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं, मिसाल के तौर पे इसकी विक कर देते हैं, ये छोटा मोटा जो भी इसका टारगेट रखना चाहें। तो ठीक हो गया, ये इसका स्टॉप लॉस आ गया हमारे पास, ये इसकी विक आ गई यहाँ तक, ठीक हो गया। अब ये इसका जो स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है, मार्केट ने क्या किया, इनको ट्रैप किया, ट्रैप के बाद मार्केट एकदम से गिरी, इनके स्टॉप लॉस हिट कर दिए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो स्टॉप लॉस होंगे, ये हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इंड्यूसमेंट, रेस्टिंग लिक्विडिटी, क्योंकि मार्केट जब स्पीड से आ रही है ना, वो फिर जो समझ लें थोड़ा बहुत रेस्ट करने के लिए रुक गई है, या ये ऐसा ना, इसमें कोई इसको रेस्ट की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये एक ना कॉन्सेप्ट वगैरह बने हुए हैं, तो बस उसी हिसाब से ये हमारे पास क्या होगी, इंड्यूसमेंट हो गई, इसको रेस्टिंग लिक्विडिटी बोलते हैं, रेस्टिंग लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, तो ये है रेस्टिंग लिक्विडिटी, ये हमारे पास इंड्यूसमेंट, ठीक हो गया। अगर इसको सेम ओल्ड कर दें तो वो हमारे पास ये बाय के लिए जैसे वो सेल के लिए निकल आएगी, ये भी सेम उसी तरह का एक इसका यूं समझ लें ट्रैप पड़ा हुआ है, या यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 1 आवर की कैंडल है, तो यहाँ पे इसने ये दिखाया, इस पे छोटा मोटा इस पे रिवर्सल दिखाया, उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर चली गई, लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, तो ये भी हमारे पास वही इंड्यूसमेंट है, वही इसका ये रेस्टिंग लिक्विडिटी है, मार्केट स्पीड में एक साइड में जा रही है, तो वो वहां पे थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन करेगी, रेस्ट करेगी, लोगों को लगेगा मार्केट रेस्ट करेगी या यहाँ से रिवर्सल दे रही है, तो ये सारा सीन है। तो अब ये थी हमारे पास इंड्यूसमेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लिक्विडिटी वॉइड और डिस्प्लेसमेंट। लिक्विडिटी वॉइड या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट आ गया हमारे पास, ठीक हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन पे जो भी इंपॉर्टेंट इसमें ना वो होंगे, जो टॉपिक होंगे उन पे मैं आपको अगेन डिटेल में लेक्चर बना के दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट मिसाल के तौर पे, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ये होती है जिस कैंडल जो स्ट्रांगली एक साइड पे मार्केट मूवमेंट दे रही हो, उसकी छोटी छोटी विक्स होंगी और वो कैंडल फेयर वैल्यू गैप बना रही हो, तो वो मूव हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। किस तरह से, ये हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, ये आ गया यहाँ पे, उसके बाद ये आ गया हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। तो ये सारा सीन है, एक स्ट्रॉन्ग मूव में जितने भी कैंडल्स होंगे उनमें मिसाल के तौर पे बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप बन रहे हों, तो वो हमारे पास होगी डिस्प्लेसमेंट। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगी, मार्केट इनको फिल करने लाजमी आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात, किस वजह से, वो लोगों के यहाँ पे भी स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली जब मूव करती है तो उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स ही हो जाएगी, मार्केट यहाँ पे रुकेगी नहीं, यहाँ तक आएगी भी नहीं, ठीक हो गया ना। तो मार्केट इनको फिल करने के लिए लाजमी से आती है, और यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। मार्केट में हर किस्म के माइंडसेट वाले लोग पड़े हुए हैं, वो मुख्तलिफ जगह पे, किसी का कहाँ पे स्टॉप लॉस पड़ा है, किसी का कहाँ पे, मार्केट का काम ही यही है, वो एक तो लोगों के स्टॉप लॉस खाने आएगी, दूसरा इनएफिशिएंसी के पीछे आएगी, दैट्स इट, बस उसका और कोई काम नहीं है। और मार्केट इनको फिल करने के लिए लाजमी से आएगी। यहाँ पे इसको छोड़ा था मार्केट ने, तो इसको फिल किया, ये वाला हमारे पास गैप पड़ा था, ये वाला इसको फौरन फिल कर दिया, उसके बाद ये वाला इसको आधा फिल किया, उसके बाद नेक्स्ट आगे कंप्लीट इसको फिल किया, उसके नीचे जो पड़ा हुआ था इसको भी मुकम्मल मार्केट फिल करके गई है, ठीक हो गया। तो कुछ इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट बात करती है, और यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। और ये हमारे पास, अच्छा स्टॉप लॉस किस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखें मार्केट जैसे एक बार इसको फिल करने के लिए आई, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो गई, उसके बाद दोबारा भी इसने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवर्सल दिखाया, जब लोगों को लगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो इस वजह से लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, और मार्केट इस वजह से इसको एक ही कैंडल में मार्केट ने बड़ी स्पीड से इसको ब्रेक किया। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये हमारे पास जो लिक्विडिटी आ गई, ये हमारे पास लिक्विडिटी वाइड या इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिक्विडिटी, ठीक हो गया।
अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास इक्वल लोज इक्वल हाइज। इक्वल लोज इक्वल हाइज, ठीक हो गया। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लेवल है। ये किस वजह से इंपॉर्टेंट लेवल है? जब लोगों को लगता है कि बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो ये तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे आते हैं, यहाँ पे हमारे पास इक्वल हाइज पड़े हुए हैं। ये किस तरह से, ये एक हाई पड़ा हुआ है, ये दूसरा हाई पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये तीसरा हाई यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जब इस तरह से एक जोन में मार्केट बार बार रिजेक्ट हो रही है, तो उनको लगेगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है स्कैल्पिंग के लिए, ये बहुत ही बड़ा एरिया है यूं समझ लें। क्योंकि ये 1 आवर का वो है टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा है स्कैल्पिंग के लिए ना, तो मार्केट एनालिसिस के लिए और बाकी सारे के लिए। तो कुछ इस तरह से जब उनको लगेगा इक्वल हाइज पड़ी हुई, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लेवल है उनकी नजर में, मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी। लेकिन मार्केट जाती ही नहीं है पीछे। मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया तो कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया और कितनी स्पीड के साथ ब्रेक किया कि जितने भी रिटेल ट्रेडर पड़े हुए हैं उनको स्टॉप लॉस रिमूव करने का, मैनुअली कम लॉस पे रिमूव करने का मौका ही ना मिले। और अच्छा, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा हमारे पास एक ये पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हाई पड़ा हुआ है, उसके बाद ये भी एक हाई पड़ा हुआ है। तो ये भी ना एक इक्वल हाइज है। इक्वल लोज की बात कर लेते हैं। ये मिसाल के तौर पे एक लो, दो लो, तीन लो, चार लो, पांच, छह, अच्छा ये सातवां इधर पड़ा हुआ है, सात, आठ, इतने लोज जब यहाँ पे पड़े हुए हैं रिटेल ट्रेडर के, ये बन गई सप्लाई जोन। क्या बन गई? रिटेल ट्रेडर की सप्लाई जोन। मार्केट ने सप्लाई जोन को किस तरह से ब्रेक किया? बड़ी स्पीड के साथ ब्रेक किया। जब भी मार्केट लिक्विडिटी खाने आएगी तो वो बहुत ही स्पीड के साथ मार्केट वहां से मूवमेंट देगी। क्यों? क्योंकि लोगों को मैनुअली स्टॉप लॉस रिमूव करने का मौका ही ना मिले कम लॉस पे। ठीक हो गया। तो ये सारा सीन हो गया। इक्वल लोज इक्वल हाइज, उनके उनके नीचे भी ठीक ठाक लिक्विडिटी होती है। ये इक्वल लोज इक्वल हाइज वाला इनका यही चक्कर है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पे आ जाती है, क्योंकि इनने हर जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस वो करनी होती है, क्या नाम है, ढूंढनी होती है। सारा इस तरह का सीन है इनका। ये डायगोनल सपोर्ट इनकी बनी हुई है, डायगोनल सपोर्ट, ये भी सारा कुछ मैं आपको चल के बताता हूँ। कुछ इस तरह से ये इनकी डायगोनल सपोर्ट बनी हुई है। तो इन सपोर्ट रेजिस्टेंस हर जगह पे घुसानी होती है, सप्लाई डिमांड या सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास से यहाँ पे, ये आगे इक्वल लोज इक्वल हाई। इसके बाद आता है हमारे पास सेशन बेस्ड लिक्विडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास लिक्विडिटी आ जाती है। सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, ठीक हो गया। सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी किस तरह से होगी? तो यहाँ पे कुछ कोई चार्ट में क्लीन देख लूं। सेशन बेस्ड लिक्विडिटी मैं आपको वैसे बता देता हूँ, और इसका ना जो, जब भी लाइव हम चार्ट पे बैठेंगे ना, वहीं पे सभी चीजें यहाँ पे क्लियर करें दिखाऊंगा मैं आपको लाइव। यहाँ पे ना फिर ढूंढने में थोड़ा वो टाइम लग जाता है और बाकी सारा सीन। तो यहीं पे मैं आपको ना एज अ एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, मिसाल के तौर पे यहाँ तक, ये हमारे पास आ गया लंदन सेशन। लंदन सेशन आ गया। उसके बाद हमारे पास मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गया, हम देख लेते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये हमारे पास आ गया न्यूयॉर्क सेशन। एज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास न्यूयॉर्क एम सेशन आ गया। और ये लंदन का हमारे पास हाई, मैक्सिमम हाई हमारे पास कौन सा पड़ा हुआ है? लंदन सेशन का हमारे पास हाई पड़ा हुआ है ये, ठीक हो गया। और लंदन सेशन का हमारे पास लो, मेजर लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है।
उसके बाद इंटरनल लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो ये सारा सीन है कुछ इस तरह से, ठीक हो गया। ये इसका ना अभी लो हाई, मेजर लो हाई जो भी है ना वो मार्क करते हैं। ये हमारे पास हाई आ गया, ये हमारे पास लो आ गया। अब मार्केट करेगी क्या? मार्केट मिसाल के तौर पे ये इसमें लंदन सेशन में इसमें जो भी इसने मूव दिया इस तरह से, ये इसका लो लगा, ये फिर इसका हाई लगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट, उसके बाद मार्केट की कंसोलिडेशन हुई। उसके बाद जब ये न्यूयॉर्क सेशन होगा, न्यूयॉर्क सेशन पहले इसका जो हाई पड़ा हुआ है इसको करेगा ब्रेक, कुछ इस तरह से। ये मार्केट ने इसका हाई आके ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे फिर नीचे आई, नीचे लोगों को रिवर्सल दिखाया, यहाँ पे छोटा जो इनका वो पड़ा हुआ था प्रीवियस जो स्विंग या इक्वल यहाँ पे लोज पड़े हो उनको ब्रेक किया, उसके बाद मार्केट में कुछ ना कुछ इस तरह से रियल मूव आया, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह से जो सेशन के हाईज होंगे या सेशन के लोज होंगे ये कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट होंगे। जब सेशन का ये प्रीवियस लंदन सेशन का हाई ब्रेक हुआ तो लोगों को लगा कि ये ब्रेकआउट हो गया, तो लोगों ने यहाँ पे ना लॉन्ग की एंट्रियां ओपन की होंगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम तो वैसे सेट नहीं है, एज एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट का सेशन ब्रेक होगा तो वो लॉन्ग की यहाँ पे एंट्रियां ओपन करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन मार्केट करेगी क्या? यहाँ पे सेशन की लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट का रियल फिर लोगों को ट्रैप किया, बाद में फिर रियल मूव आया इसका। बेशक वो बुलिश जानी थी, बुलिश गई, तो बाद में वो रियल मूव आया उसका, ठीक हो गया। जब उसने दोनों तरफ की लिक्विडिटी खा ली तब जाके रियल मूव आया, ठीक हो गया ना। और ये सारा सीन है। मार्केट यहाँ पे पहले लिक्विडिटी खाई, उनको ट्रैप किया कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, लोगों ने लॉन्ग के लिए पोजीशन ओपन की, फिर मार्केट यहाँ पे रिवर्सल आ गया, लोगों को लगा चलो ये दोबारा जो रेजिस्टेंस बनी हुई थी ना दोबारा ये वैलिड हो गई, लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट किया तो मार्केट दोबारा से ऊपर चली गई। रिटेल ट्रेडर इसी तरह से ही रगड़े जाते हैं, कोई इस तरह का खास कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब बकवास। सब यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे होते हैं और पैटर्न देख रहे होते हैं, वाइट ऑफ थ्योरी है, बहुत कुछ है इनका। तो ये सारा निजाम है इसका, ठीक हो गया कुछ इस तरह से। अच्छा, ये बहुत ही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल था। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास यहाँ पे बायस बुलिश था, इस वजह से मार्केट ऊपर गई। मार्केट ने अगर बेरिश भी जाना होता तो हम टारगेट क्या करते? मिसाल के तौर पे यहाँ से हम अगर एंट्री प्लेस करते तो ये हम टारगेट करते, ये हम स्टॉप लॉस रखते, कुछ इस तरह से। जो भी होता स्टॉप लॉस जितना भी हम इसको रिड्यूस करते या जो भी करते, कुछ इस तरह से हम ट्रेड लगाते। और इसको ना फाइनल टर्मिनस हमारे पास क्या होता? लंदन सेशन का लो होता, क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं। लंदन सेशन का हमारे पास लो बहुत एक बड़ा टारगेट होता हमारे पास। उसके बाद अगर जैसे हमने लॉन्ग किया, मिसाल के तौर पे मार्केट पहले से इसकी लिक्विडिटी, इसकी सेल साइड लिक्विडिटी क्या नाम है इसकी, नीचे से होती है, सपोर्ट के नीचे होती है बाय साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी उठाती है, यहाँ से हम लॉन्ग करते तो हमारे पास ये वाला जो इसका लंदन सेशन का हाई होता वो हमारे पास टारगेट होता। बाकी हम कुछ इस तरह से इसका प्रीवियस कोई दे पीडीआर देख के ना इसका स्टॉप लॉस एडजस्ट करते हैं, ठीक हो गया। कुछ इस तरह से ये लंदन सेशन का हाई और लंदन सेशन लो हमारे पास काम करते हैं। तो अब चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मेंशन कर देते हैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी किस तरह से मार्केट मिसाल के तौर पे किसी भी एक ट्रेंड में जा रही है, वो ट्रेंड बेरिश है, बुलिश है, कहीं पे भी जा रही है मार्केट, कोई अच्छा सा मैं देखता हूँ पोजीशन हमें मिलती है तो। हाँ, ये इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये कुछ इस तरह से आ गया, ठीक हो गया। ये बन गई इनकी डायगोनल सपोर्ट बन गई, किनकी? रिटेल ट्रेडर की। यहाँ पे सपोर्ट बनी हुई है डायगोनल। रिटेल ट्रेडर के कहेंगे यहाँ पे डायगोनल सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ पे एक बार मार्केट, दो बार, तीन बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है, अब यहाँ से तोड़ तोड़ ऊपर जाएगी, ठीक हो गया। मार्केट ने किया क्या? मैं सभी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे होंगे, मैं सभी कुछ बताता हूँ, सब्र तो करो। मार्केट यहाँ से गिरी, यहाँ से ऊपर, यहाँ पे अगेन रिजेक्ट, ऊपर यहाँ पे अगेन रिजेक्ट, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे लोगों को लगा यहाँ से रिजेक्ट होगी, लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा, मार्केट ने क्या किया? मार्केट नीचे चली गई। ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी हमारे पास ये होती है कि एक ट्रेंड को जब मार्केट ब्रेक करती है तो वो वहां पे जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, अब लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हुए हैं? मार्केट, लोगों ने यहाँ से बाय की एंट्री लेनी थी, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई,
तो लोगों के यहाँ पे नीचे कोई पीडीआरए देख के ना यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होने थे, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस इनके हिट हो गए हैं। ये जो हमारे पास और वाली कैंडल पड़ी हुई है ना, तो ये सीन है। अब कुछ लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे मार्केट क्या करेगी, इस ट्रेंड लाइन को टच करेगी, उसके बाद यहाँ पे नीचे चली जाएगी। हुआ इसी तरह से, लेकिन मार्केट ने उनको भी ट्रैप किया। छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे भी मार्केट ऊपर चली गई, अच्छी खासी यहाँ पे ऊपर गई होगी और यहाँ से फिर रिजेक्ट हुई है। लोगों को लगा होगा कि ये सपोर्ट अगेन से वैलिड हो गई है, उनने लॉन्ग की ओपन की होगी, यहाँ से अगेन उनके स्टॉप लॉस हो गए होंगे। तो जो लोग यहाँ पे सेल की एंट्री उन्होंने ली भी होगी, तो अगेन मार्केट ने उनको लॉन्ग कोई खास मूव दिया नहीं है। जो भी है छोटे, अगर स्कैल्पिंग के लिए है तो स्कैल्पिंग के लिए यहाँ पे अच्छा उनको मूव मिला है। और ये मूव तब उनके ये इस तरह की ये बेरिश फ्लैग उनका बन रहा है, बहुत कुछ यहाँ पे चीजें बन रही है, बेरिश फ्लैग है या यहाँ पे सपोर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन रही है, डायगोनल सपोर्ट है, ये सारा काफी सारी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर के लिए यहाँ पे चीजें बनी हुई हैं। ठीक हो गया। तो ये इस वजह से यहाँ पे वैलिड हुआ है। वैलिड होने की इसकी ये वजह है कि इस दिन का बायस बेरिश होगा। समझ गया ना मेरी बात, बायस बेरिश होगा। आईसीटी और ये जब एसएमसी आईसीटी जब और रिटेल ट्रेड जब रिलेट करते हैं, तब कुछ ना कुछ इनके जो होते हैं पैटर्न्स वगैरह, इनकी जो भी होती हैं स्ट्रेटेजीज, वो वर्क कर जाती हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको एक और बताऊं तो इनके ना कभी कभी जितने भी ये हैं पैटर्न इनके, वो कभी कभी वर्क कर जाते होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हर बार वो फेल होना स्टार्ट हो जाए तो इनको लगेगा ये तो काम ही नहीं करते, तो इस वजह से इनका यकीन बना रहे, तो इस वजह से ये कभी कभी काम कर जाते होते हैं। तो ये सारा सीन है। इसके नीचे ट्रेंड के नीचे जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी थी, वो हमारे पास इसकी क्या नाम है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी। अभी हम लिक्विडिटी पे हैं, बाकी इसके पैटर्न्स वगैरह ये किसी और साइड पे नहीं जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी इसी की बात करते हैं। ये हमारे पास आ गई ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ऑर्डर ब्लॉक एडजेसेंट लिक्विडिटी। यहाँ पे कहाँ पे इसको मेंशन कर दें ताकि हमारे पास एक लिस्ट बनी रहे। अब ये हमारे पास कौन सी लिक्विडिटी है, ऑर्डर ब्लॉक एडजेसेंट लिक्विडिटी। और ये मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरह से। ये आ गया हमारे पास, इसकी ना एक एग्जांपल मेरे सामने आ रही है छोटी सी, वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद हाँ, यहाँ पे भी पड़ी हुई है। अब सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक का। वो मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की टाइप्स डिफरेंट हैं, उसका मैं आपको अभी के लिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बेसिक से। ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से होता है, किसी भी एक ट्रेंड लाइन जो हमारे पास है उसकी लास्ट बाइंग जो या सेलिंग कैंडल होगी, जो भी है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा तो उसकी सेलिंग वाली कैंडल होगी लास्ट, और जो बेरिश होगा उसकी बुलिश होगी लास्ट कैंडल। तो ये सारा सीन है। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास यहाँ पे एक वो बनता है, ये एक सही वाला है नहीं क्योंकि ना ये प्रीमियम जोन में पड़ा हुआ है, तो बाय के लिए हम यहाँ पे इसको वो कर सकते हैं। जो डिस्काउंटेड जोन हमारे पास है ना, वो बहुत ही एक बेहतरीन हमारे पास जोन है। अच्छा, ये एक तो इसकी बहुत छोटा है ऑर्डर ब्लॉक, इस वजह से ये इसकी लिक्विडिटी हम वो कर सकते हैं। लेकिन काफी ज्यादा लोग जो होंगे जो इस ऑर्डर ब्लॉक पे नजर रख के बैठे होंगे ना, उनने यहाँ पे मार्केट को लॉन्ग करना होगा। क्या करना होगा, यहाँ से यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, इस तरह से मार्केट गई, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ, उन्होंने यहाँ से लॉन्ग करना था। ठीक हो गया। मार्केट ने क्या किया, उनको पहले किल किया, मार्केट उसके नीचे चली गई, ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया, फिर जाके मार्केट कुछ ना कुछ ऊपर गई है। समझ गया ना मेरी बात, ये सारा सीन है। मार्केट ने पहले उसको फेल किया, उसके बाद मार्केट में रियल मूव आया। ये जो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक मिनट यार, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक आ गया, ये हमारे पास उसके नीचे जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, जो लोग यहाँ पे लॉन्ग किया उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं वो है हमारे पास, यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर देते हैं, वो हमारे पास है ऑर्डर ब्लॉक एडजेसेंट लिक्विडिटी। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये एक बड़ा हमारे पास वो पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको मार्क करते हैं। ये काफी इसकी वो चीजें होती हैं देखने वाली, जो इसको स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है और ये किस तरह का काम करेगा, इसका कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें देखने के लिए। ये यहाँ पे इसके नीचे ना ये इंटरनल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसको उठा के इधर कर देते हैं। तो अभी ठीक है।
अच्छा, ये हमारे पास आ गया ऑर्डर ब्लॉक। और ऑर्डर ब्लॉक, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे भी जो हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी हुई है, कौन सी, ये हमारे पास पड़ी हुई है लिक्विडिटी, ओ बी लिक्विडिटी लिख देते हैं, ठीक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक लिक्विडिटी, तो ये हमारे पास जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एडजस्टेंट लिक्विडिटी है, ठीक हो गया। इस पे भी मार्केट ने अच्छा खासा मूव दिया, लेकिन लोगों को ट्रैप करके, लोगों को यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हिट करके, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ये भी पड़ा हुआ है एक छोटा सा स्टॉप लॉस, उसको भी अगर देखा जाए तो काफी सारी चीजें हैं यहाँ पे, उसको भी मार्केट ने उसकी पहले लिक्विडिटी खाई है। किस तरह से लिक्विडिटी खाई है, ये हमारे पास एक लेवल आ गया, उसके बाद यहाँ से विक के साथ ही मार्केट ने इसको खाया है, ठीक हो गया। ये हमारे पास विक पड़ी हुई है, उसके बाद छोटा बहुत थोड़ा बहुत उसने दिखाया है मूव, लेकिन खास नहीं दिखाया। तो काफी सारी इस तरह की चीजें होती हैं जो लिक्विडिटी हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तकरीबन मैंने यहाँ पे ना आपको 10 इस तरह की चीजें बता दी हैं जो लिक्विडिटी हैं, जो मुख्तलिफ लिक्विडिटी मार्केट में पाई जाती हैं, किस तरह से वो काम करती हैं, सब कुछ इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो इसके अलावा नेक्स्ट ये काम किस तरह से करती हैं, इसको लाइव मार्केट में जब इंप्लीमेंट करेंगे तो साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक हो गया ना। तो अब मैं ना इसकी आपको रीजन बताता हूँ कि इसकी वजह क्या है, इसका चक्कर क्या है, किस वजह से ये मार्केट में बनती है और ये सारा कुछ। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ना, ये मार्केट मेकर जितने भी हैं, स्मार्ट मनी जितने भी वो बड़े बड़े हैं इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इसको बनाते हैं, किस वजह से बनाते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस करने के लिए, लोगों के स्टॉप हंट करने के लिए। वो पहले इक्वल हाइज बनाएंगे, इक्वल लोज बनाएंगे, या स्पोर्ट या ऑर्डर ब्लॉक पे जो भी है, जहां पे भी उनको लिक्विडिटी दिखेगी, वो पहले इस तरह के ट्रेंड बनवाएंगे, सारा कुछ वो बनवाएंगे, लिक्विडिटी मार्केट में वो बनवाएंगे, उसके बाद उसको जाके ब्रेक कर देंगे, समझ गए ना मेरी बात। और वही लिक्विडिटी उनके प्रॉफिट होने हैं, ठीक हो गया। ये कुछ इस तरह से, ये सारा कुछ उन्हीं इंस्टीट्यूशंस की तरफ से होता है। और बाकी जो है मार्केट मेकर वाला जो भी सीन है, मार्केट जिस तरह से काम करती है, उसका भी चक्कर यही है, मार्केट के एल्गोरिदम ही यही है कि उसने सारा कुछ लोगों के स्टॉप लॉस खाने ही खाने हैं। जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे उसकी उसी तरफ ही मार्केट ने जाना है। जहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस रख के बैठे होंगे, मार्केट उस तरफ स्पीड से जाएगी। तो ये सारा सीन है, मार्केट की जो कोडिंग हुई पड़ी है वो भी सेम इसी तरह से हुई पड़ी है कि उसने लोगों के स्टॉप लॉस की तरफ ही जाना है, लोगों के स्टॉप लॉस ही हिट कराने हैं, दैट्स इट। तो ये सारा सीन है, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, कौन सा था, लिक्विडिटी पूल्स। तो ये हमारे पास आ गए मेजर लिक्विडिटी पूल्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास कितने हैं, 2 4 5 6 7 8 9 10, तकरीबन ये 10 है। बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इंटरनल एक्सटर्नल, रेस्टिंग लिक्विडिटी, इंड्यूसमेंट, लिक्विडिटी वॉइड, डिस्प्लेसमेंट, इक्वल लोज, इक्वल हाइज, सेशन बेस्ड लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक, एडजस्टेंट लिक्विडिटी, ये सारा कुछ आज मैं आपको इतना इनके बारे में डीप डिटेल मैंने आपको बताई है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन हो, वो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।